बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो आज का लेक्चर है वो बेसिकली प्रीवियस लेक्चर का ही आगे से पार्ट है। प्रीवियस लेक्चर में हमने लेथ सर्किट को पढ़ा था। लेथ सर्किट को अगर मैं क्विकली रिवाइज कराऊं तो लेथ सर्किट हमारे पास बेसिकली बेसिक स्टोरेज एलिमेंट्स होते हैं। इसकी जो है वो हमने दो पॉसिबल केसेस जो है वो डिस्कस किए थे। नॉर गेट के साथ जो हमने एसआर लेस का सर्किट जो था वो डिटेल में डिस्कस किया था। नैंड गेट वाला जो था वो हमने छोड़ दिया था। तो आज जो है वो हम स्टार्ट लेंगे नैंड गेट से कि अगर हम नैंड गेट यूज़ करें एसआर लेस में तो उसका जो सर्किट और उसका ट्रूथ टेबल जो है वो उसको हम किस तरह से स्टडी करते हैं, किस तरह से वो वर्किंग में होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम प्रीवियस की तरह ही हम इसको यहाँ पर और गेट की जगह पे नॉर गेट की जगह पे यहाँ पर नैंड गेट यूज़ करेंगे लेथ सर्किट को स्टडी करने के लिए। तो वेरी फर्स्ट में हमने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करनी है, यहाँ पर जो होता है वो एस बार आएगा। ठीक है, नेक्स्ट केसेस में मैंने इसे एस बार यूज़ भी किया हुआ है। तो यहाँ पर एस बार और आर बार आएगा। एस से मुराद सेट है और आर से मुराद रीसेट है, ये हमने प्रीवियसली भी पढ़ा था। नॉर गेट में और नैंड गेट में बेसिक डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पर एस बार और आर बार आएगा। दूसरी बात, यहाँ पर नॉर गेट के केस में यहाँ पर रीसेट था और यहाँ पर सेट था, ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। तो यहाँ पर हम नैंड गेट यूज़ कर रहे हैं तो हम नैंड गेट का ट्रुथ टेबल साइड पे लिख लेंगे। यहाँ पर दो चीज़ें जो है वो हमने मेक श्योर करनी होगी। एक तो ये कि हमने नोटिस कर लिया कि हमारे पास हमेशा हाई आउटपुट आएगी सिवाय एक केस के जिसमें हमारे पास दोनों इनपुट अगर हाई होंगे तो हमारे पास आउटपुट जो है वो लो आएगी। दूसरी बात ये कि जब भी हम इसका सर्किट जो है उसको स्टडी करेंगे, जैसे हमने नॉर गेट में किया था, हमने यहाँ पर कंसीडर करना है कि अगर कोई भी इनपुट हमारे पास जीरो हो तो आउटपुट जो है वो हमारे पास हाई आएगी। मीन्स दोनों इनपुट जीरो हो या कोई एक जीरो हो। नॉर गेट के केस में हमने इसके बिल्कुल ऑपोजिट देखा था कि अगर कोई भी एक इनपुट वन हो तो हमारे पास आउटपुट क्या आती है। यहाँ पर आपने ये नोटिस करना है कि कोई भी एक इनपुट जीरो हो तो हमारे पास आउटपुट जो है वो हमेशा हाई आएगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं केस वन से। केस वन की जब हम बात करते हैं तो केस वन में हमारे पास क्या है, एस भी जीरो ले लिया हमने और आर भी जीरो ले लिया। ठीक है, दोनों केसेस जो है वो दोनों इनपुट जो है वो हमारे पास जीरो हो गई। जब एस भी जीरो हो गया और आर भी जीरो हो गया तो जो है वो हमारे पास क्या आउटपुट आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास दोनों इनपुट में से कोई एक भी जीरो आती है। फर्स्ट करें हम इस वाले केस को अगर कंसीडर करते हैं तो इसमें अगर हमारे पास एस जीरो है, एस कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारे पास जीरो है, मीन्स ये दो इनपुट इसको जा रही है, इनमें से एक भी जीरो है, तो इसका मतलब है आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, हमेशा वन ही आएगी। तो ये हमने वन कंसीडर कर ली। यहाँ तक जो है वो हमारा हो गया। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था कि ये अगर हम जीरो कंसीडर करेंगे तो ये हमारे पास वन हो जाएगा। अब इस वन को हम यहाँ पर इस इनपुट पर लेके जाते हैं। रीसेट जो है वो हमारा आर की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी जीरो है, ये वन है, तो जब हमारे पास एक जीरो और एक वन हो तो हमारे पास आउटपुट क्या आती है, तब भी हमारे पास वन आती है। अब क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट जो है वो दोनों वन हो गए हैं। ठीक है, दोनों इक्वल हो गए, जबकि ये ट्रू नहीं है। ठीक है, मीन्स इन दोनों को क्यू की वैल्यूज को एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। मतलब अगर एक वन है तो दूसरी जीरो हो, अगर एक जीरो है तो दूसरी वन होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए। जब ये दोनों वन वन हो गई तो इट मीन्स कि ये ट्रू नहीं है और ये केस जो है वो हम यूज नहीं करते। ठीक है, क्योंकि ये मैथमेटिकली ही ट्रू नहीं हो रहा, तो उसको हम यूँ भी कह सकते हैं नॉट ट्रू या नॉट यूज। तो ये हमने केस वन को डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है केस टू। केस टू में हमारे पास क्या है, हमने एस को वन एज्यूम कर लिया और आर को जीरो। ठीक है, तो हम जीरो वाले से स्टार्ट लेंगे। जैसे हमने ट्रुथ टेबल में भी देखा था कि अगर कोई भी एक इनपुट जीरो हो तो आउटपुट हमारे पास वन होगी। तो हम जीरो वाले को कंसीडर करें कि ये इनपुट हमारे पास जीरो है, दूसरी इनपुट जो मर्जी हो, हमारे पास आउटपुट हमेशा वन ही आएगी। तो क्यों कॉम्प्लीमेंट्री की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर वन आ गई। अब इस वाले वन को हम यहाँ पर लेके जाएंगे तो ये भी हमारे पास वन है और ये भी हमारे पास वन है, दोनों इनपुट इसकी वन है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या आएगा, जीरो। क्योंकि हम ये नैंड गेट यूज करें तो नैंड गेट की ट्रुथ टेबल को अगर आप रिवाइज करें दोबारा से तो उसमें ये होगा कि जब दोनों इनपुट आपके पास हाई होंगे तो आउटपुट लो आएगा। और वैसे भी हमें ऑलरेडी भी अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। तो अगर क्यू बार की वैल्यू हमारे पास वन आ गई थी तो हमारे पास क्यू की वैल्यू जीरो ही आएगी। तो ये केस टू भी डिस्कस हो गया। अगर हम एस की वैल्यू वन और आर की वैल्यू जो है वो जीरो लेते हैं, या सेट हम वन और आर जो है वो रीसेट जो है वो हम जीरो लेते हैं, तो हमारे पास क्यू की वैल्यू जीरो और क्यू बार या क्यू कॉम्प्लीमेंट्री की वैल्यू हमारे पास वन आती है। अभी हमारे पास केस थ्री है। केस थ्री में जो है वो हम एस की वैल्यू को जीरो और आर की वैल्यू को वन कंसीडर करते हैं। मीन्स हमारे पास सेट जो है वो जीरो है और रीसेट जो है वो वन है। तो सेट की वैल्यू जब जीरो है तो हम इस वाले को कंसीडर करेंगे। तो कोई भी एक वैल्यू अगर हमारे पास जीरो है इनपुट साइड पे तो आउटपुट हमेशा हमेशा हमारे पास वन ही आएगी। ठीक है, तो अब जो है ये वाला वन जो है वो हम इस साइड पे कंसीडर कर लेते हैं। जब ये दोनों इनपुट्स इसकी वन है तो उसके आउटपुट जो है वो नैंड गेट के ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग जीरो आएगी। तो हमारे पास क्यू क्यू की वैल्यू वन और क्यू कॉम्प्लीमेंट्री की वैल्यू हमारे पास जीरो आ गई।
तो ये केस 3 हो गया हमारे पास। अब केस 4 की अगर हम बात करते हैं तो केस 4 में हम दोनों की वैल्यू जो है वो हाई ले लेते हैं या 1 ले लेते हैं। तो बेसिकली ये मेमोरी में आता है हमारे पास, मीन्स नो चेंज कंडीशन है। तो इसमें हम एज्यूम कर लेंगे इसमें से या क्यू की वैल्यू एज्यूम कर लें या क्यू बार की, कोई एक एज्यूम कर लें। चलिए फर्स्ट करें हम कि क्यू बार जो है इसकी वैल्यू जो है वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 0 है, प्रीवियस केस वाली, ठीक है। तो ये 0 यहाँ से इस साइड पे जाएगा और ये हमारे पास इनपुट जो है वो 1 है, एक 1 है और एक 0 है। जब कोई भी एक इनपुट 0 होगी तो आउटपुट में हमेशा हमारे पास 1 ही आएगी। ये नैंड गेट का ट्रूथ टेबल हमें बताता है। ये 1 आ गया, इसको अगर हम अगेन वेरीफाई करना चाहें तो इस साइड पे 1 और ये आर जो रीसेट की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 1 है। जब ये दोनों 1 होगी तो आउटपुट हमेशा हमारे पास 0 आएगी। तो अगेन जो है वो केस 4 भी हमने डिस्कस कर लिया कि ये मेमोरी एलिमेंट होता है और इसमें हमारे पास नो चेंज कंडीशन मींस प्रीवियस वैल्यूज जो भी हमारे पास होंगी वही स्टोर रहेंगी। अगर हम सारी वैल्यूज को एक ही जगह पे राइट करें, इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करें, तो ट्रूथ टेबल जब हम राइट करते हैं तो उसमें हम इस साइड पे एस और आर की वैल्यूज ले सकते हैं और ये हमारे सारे केसेस जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, केस 1, केस 2, केस 3 एंड मेमोरी। तो इसमें जो है वो हमारे पास यही है कि जब हम दोनों की वैल्यू 0 लेंगे तो ये हमारे पास या नॉट ट्रू या नॉट यूज में आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट्री जो है दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती हैं। और अगर हम 0 1 लेते हैं, एस को हम 0 लेते हैं और आर को हम 1 लेते हैं तो हमारे पास 1 0 आ जाएगा। और अगर हम 1 0 लेते हैं इनको तो हमारे पास 0 1 वैल्यू आ जाएगी इसकी रिस्पेक्टिवली। और अगर हम दोनों हाई लेते हैं तो हमारे पास जो है वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जो प्रीवियस वैल्यू हमने फाइंड की होगी वही उसके अंदर स्टोर होगी और वही वैल्यू एज इट इज रहेगी। तो हम इसको मेमोरी का नाम भी दे देते हैं। अभी जो हम क्लॉक को ऑब्जर्व कर लेते हैं फ्लिप फ्लॉप को पढ़ने से पहले। क्लॉक को अगर हम डिफाइन करते हैं तो बेसिकली हमारे पास ये स्केयर वेव फॉर्म ही होती है। इसमें हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या हमारे पास लो इनपुट होगी या हमारे पास लो वैल्यू आएगी या हमारे पास हाई आएगी, ठीक है। तो इसमें जो लो से हाई की तरफ एंड जा रहा होता है उसको हम लीडिंग एज या पॉजिटिव एज कहते हैं, जो हाई से लो की तरफ जा रहा होगा उसको हम फॉलिंग एज या नेगेटिव एज कहते हैं। और ओवरऑल जो अगर इसको वैसे हम देखें तो इसकी हाई वैल्यू को प्रेजेंट करता है और ये इसकी लो वैल्यू को प्रेजेंट करता है। अगर हम फ्लिप फ्लॉप को देखें तो उसको प्रेजेंट करना चाहें तो बेसिकली एस आर लेस की तरह ही जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर हमें क्लॉक पल्स जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो क्लॉक पल्स जो होती है वो बेसिकली इसको कंट्रोल कर देती है, ये कंट्रोलेबल बनाती है। तो फ्लिप फ्लॉप को जब भी हमने ट्रिगर करना हो तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो ये होता है कि हम इसको इस तरह से ट्रिगर करें, एज ट्रिगर करें, या हमारे पास लेवल ट्रिगर होता है, ठीक है। ये हम इसकी टाइप्स जो हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। अभी जो है वो हम देखेंगे कि अगर क्लॉक पल्स हाई होगी या हम लो से हाई की तरफ जा रहे होंगे तब ये जो है इसको इनेबल कर देगी कि ये जो है वो अपने फंक्शन जो है वो उसको परफॉर्म करेगा, ठीक है। अगर क्लॉक पल्स हाई होगी तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ट्रिगरिंग मेथड हमारे पास फ्लिप फ्लॉप के कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली अगर हम मेमोरी सर्किट्स को या सिक्वेंशियल सर्किट्स को अगर हम रिफ्रेश करना चाहें, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने देखे भी थे कि ये कम्बिनेशनल सर्किट और मेमोरी का जो है वो कम्बिनेशन होते हैं और इसमें एक फीडबैक पाथ होता है। और तो यहाँ पर अगर हम फ्लिप फ्लॉप की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें एक क्लॉक पल्स जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्लॉक पल्स बेसिकली इसको क्या करती है, कंट्रोलेबल बनाती है, करती है इनपुट को। तो जब हम इसको ट्रिगर करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस होंगे, एक हमारे पास लेवल ट्रिगरिंग होगी और दूसरा हमारे पास एज ट्रिगरिंग होगी। लेवल ट्रिगरिंग में हम क्या करेंगे कि जब भी ये हाई पे आएगा, ठीक है, तो जो है वो अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म करेगा फ्लिप फ्लॉप। जब भी आप इसको हाई पे इसकी वैल्यू आएगी, जब जीरो पे आएगी या लो पे आएगी तब ये वर्किंग नहीं करेगा। जब एज ट्रिगरिंग की बात करते हैं तब ये परफॉर्मेंस अपनी, तब अगर हम पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग के हिसाब से करेंगे तो तब इनेबल करेगा, ये तब कंट्रोलेबल करेगा जब जो है या अलाउ करेगा इसको वर्क करने को जब इस पोजीशन पे हो। पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग में ये होगा कि जब लो से आप हाई की तरफ जाएंगे तब जो है वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो उसको स्टार्ट करेगा या इसकी वैल्यूज को कंसीडर करेगा। अगर जो है वो लो पे वैल्यू हो या इस साइड पे हो जाए तो ये काम नहीं करेगा। ये है जी हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप का सर्किट। अगर इसके इतने पार्ट को आप ऑब्जर्व करें तो इतना पार्ट जो है वो इसका एसआर लेस वाला ही है। बाकी जो है ये हमने एडिशनल जो है वो ये इसके फ्लिप फ्लॉप को प्रेजेंट करा है। इतना जो है वो लेस का है और ये ओवरऑल देखें तो ये फ्लिप फ्लॉप का है। अब इसमें क्या है, दो नैंड गेट और लगे हैं। दो नैंड गेट के साथ हमने यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए इनपुट को हमने यहाँ पर क्लॉक पल्स जो है वो प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो अब जो है अभी एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर इसको जो इनपुट जा रही है वो एस स्टार और आर स्टार है। इसको हम एस कॉम्प्लीमेंट्री आर कॉम्प्लीमेंट्री भी कह सकते हैं। तो ये जो है वैल्यू इस तरह से जा रही है। अब आगे जो है ये फंक्शन जो है परफॉर्म हो रहा है, इस पर हम यूँ कहते हैं कि इस साइड पे जो परफॉर्म हो रहा है इसमें हमारे पास जो है एस स्टार की जो वैल्यू है
वो ये वाली जो है ये आउटपुट है किसकी, इन दोनों की। अगर आप इसको लिखना चाहें तो इस तरह से लिखेंगे कि एस वैल्यू और क्लॉक वैल्यू जो है इन दोनों में एंड ऑपरेशन इम्प्लीमेंट हो रहा है और साथ में इसके ऊपर ये नैंड गेट है, तो इसके ऊपर जो है वो हम बार लिखेंगे और डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो इसको आगे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं प्लस के साथ। ये डी मॉर्गन्स लॉ ही बेसिकली, इसको अगर नहीं याद तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा, बिल्कुल इसी तरह से आर है। तो इसको अगर हम वैसे ही इस डायग्राम के थ्रू अगर हमने प्रेजेंट करना हो तो हम इसको इस तरह से करेंगे, ये एस आर और साथ में ये क्लॉक का ऑप्शन और उसके बाद हमारे पास ये दोनों आउटपुट आ जाएंगे। जब हमने इसको स्टडी करना होगा फ्लिप फ्लॉप को, तो बाकी सर्किट एज इट इज रहेगा, यहाँ पर एस और आर की वैल्यूज एज इट इज होंगे। एडिशनल जो होगा वो हम यहाँ पर एस आर के साथ एस बार और आर बार का एक जो है वो पोर्शन भी ऐड कर लेंगे और साथ में क्लॉक पल्स भी। एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि जब यहाँ पर जीरो होगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एस की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू। जब क्लॉक पल्स लो पे होगी या जीरो पे होगी तो ये कोई आउटपुट नहीं एडिशनल नहीं देगा, जो इसके अंदर मेमोरी प्रीवियसली स्टोर होगी वही वैल्यू ही हमें देगा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। जब क्लॉक पल्स 1 होगी या हाई होगी तब जो है वो एस और आर की वैल्यूज को हम कंसीडर करेंगे। अब यूँ समझ लें कि ये जो क्लॉक पल्स है इसके इनपुट को कंट्रोल करेगी। अगर क्लॉक पल्स हाई पे है या जो हमने ट्रिगर किया है उसके अकॉर्डिंग है तो ये जो है एस और आर की वैल्यू जो है वो कंसीडर होंगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि एस आर फ्लिप फ्लॉप जो है वो वर्क कैसे करता है। जब यहाँ पर ये बात मैंने लिख भी दी है, जो बात प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताई थी वो यहाँ पर मैंने लिख भी दी है कि जब क्लॉक जो है वो क्लॉक पल्स जो है वो जीरो के बराबर होगी या क्लॉक इनपुट जो है वो जीरो होगी या लो होगी तो जो स्टोर वैल्यू होगी वही की वही हमें शो होगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मीन्स मेमोरी में जो पड़ा होगा वही हमें शो होगा। तो कोई हम इस चीज़ को के बारे में क्यूरियस नहीं होंगे, कॉन्शियस नहीं होंगे कि हमारे पास एस और आर की वैल्यू क्या है, ठीक है, क्योंकि वो इसको कंसीडर ही नहीं करेगा। उसके बाद जो है वो अगर हमने क्लॉक पल्स को बंद कर लिया है तो हमारे पास एस और आर की वैल्यू जो है वो फर्स्ट कर लेते हैं फर्स्ट केस में कि जीरो जीरो है, ठीक है। अब हम यहाँ पर एस और आर जो है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यूज है उसको कंसीडर करेंगे। तो एस की वैल्यू अगर यहाँ पर जीरो तो यहाँ पे वन हो जाएगी, आर की वैल्यू यहाँ पर वन है तो यहाँ जीरो है तो यहाँ पर वन आ जाएगी। तो ये वाला जो केस है एस आर लेस वाला, अगर आपको प्रीवियस केस जो है उसको याद रखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने आज वो कराया ताकि आपने फ्रेश पढ़ा हो तो आपके जहन में हो। तो जब दोनों वन वन होंगे केस आपके पास तो ये मेमोरी केस आपके पास आ जाएगा, ठीक है, नैंड के गेट के केस में। तो अब सेकंड जो केस है हमारे पास वो ये है कि अगर हम एस की वैल्यू जीरो लेते हैं और आर की वैल्यू अगर हम वन लेते हैं तो हमारे पास जो एस आर वैल्यू है उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएंगे, वन जीरो, और हमारे पास क्यू और क्यू बार जो है वो हमारे पास जीरो वन हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह ये सारा जो है ट्रुथ टेबल जो एस आर लेस के केस में वो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर क्लॉक वाला एलिमेंट आपको ऐड। तो इस सारे फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग को डिस्कस करने के लिए जो ट्रुथ टेबल लिखती है आप इसके केसेस को वन बाय वन जो है वो इसको अप्लाई करके इसको खुद से ऑब्जर्व करके देख लीजिएगा। तो आपके पास भी जो ट्रुथ टेबल है लास्ट में वो यही आना चाहिए। इस तरह से आपको पता लग गया होगा कि लेच में और फ्लिप फ्लॉप में फ़र्क जो है वो ट्रिगरिंग का है, ठीक है। केस में हम क्लॉक पल्स यूज़ करते हैं उसको ट्रिगर करने के लिए। तो इसको अच्छे तरीके से आपके असाइनमेंट जो है वो ये है कि आपने इसकी जो पल्स है उसको ड्रॉ करना है। जैसे या मैं आपको मे बी असाइनमेंट दे दूँ कि एस की एक वैल्यू दे दूँ और आर की वैल्यू दे दूँ, जैसे गेट के केस में आपको एक इस तरह से पल्स की फॉर्म जो है वो मैं प्रोवाइड कर देती तो उसकी आउटपुट आपने खुद से ड्रॉ करनी होती थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।